देखिए, मोटी मोटा अगर हम बात करें, जो संशोधन हो रहा है तो अल्पसंख्यक में और जातियां हैं, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, तो वो भी तो अल्पसंख्यक है, उसका भी तो हक है। और आधी आबादी मुसलमानों की महिलाओं की है। देश में 140 करोड़ में आधी आबादी महिलाओं की है, तो आधी आबादी को भी तो हक चाहिए। तो महिलाओं का विरोध ये करने वाले लोग महिलाओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर उनको हिस्सेदारी दी जा रही है, 2 महिलाओं को उसमें ऐड किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड की जो नियमावली बन रही है सदस्यों की नियुक्ति में 2 महिलाओं को रखा जा रहा है और 2 अन्य जैसे सिख, ईसाई, जैन, फारसी जो उनको भी रखा जा रहा है, तो उसका ये विरोध कर रहे हैं। और दूसरी चीज की जैसे अब हम आपको बता दें कि जो संशोधन है ये नासमझ लोग हैं, इनको कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने गुमराह करके रखा है, इनको सिर्फ नफरत सिखाया है। ये नहीं चाहते, ये संविधान को अगर मानते, संविधान पे भरोसा रखते, तो जैसे देखिए सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। ठीक है, संशोधन क्या हो रहा है? नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट में भी जा सकता है, सिविल कोर्ट में या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील करने का पावर दिया जा रहा है। तो कौन सी बुरी बात है? ये नहीं चूंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने उनको शिक्षा के प्रति तो जागरूक किया नहीं, उनमें तालीम कैसे हो इस पे तो इन लोगों ने किया नहीं, सिर्फ बीजेपी का भय दिखा करके, नफरत भर करके वोट की राजनीति किए हैं। दूसरा, आप बताइए, इसमें जो इनका वक्फ ट्रिब्यूनल है, अगर वो आगे ऊपर जाना चाहता अपील करने, तो क्या संशोधन में क्या बुराई है? ये विपक्ष के लोग नहीं समझा रहे हैं कि ये चीजें हैं। अब दूसरी चीज, जो पुराना बिल है, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, ये है। तो उसमें संशोधन हो रहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की जाएगी। कौन सा बुरी बात है? ये नहीं समझा रहे हैं सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग, खाली बस धरना दे रहे हैं। जो इनके मौलाना लोग हैं, जो मजबूत मुसलमान हैं, वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का वही बेच करके संपत्ति बेचते हैं और वही मलाई खाते हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को या अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिले, इस नाते वो परेशान हैं। तीसरा, जो इनका पुराना कानून है, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है। इसमें संशोधन क्या हो रहा है? जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो, वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर कोई चीज बनी हो। आप बताइए कौन सी बुरी बात है? दान नहीं किया, आप उसके मालिक बन जाओगे। ये बात क्यों नहीं सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग समझाते? उन्हीं की जमीन रजिस्ट्री न करें, अब कोई कब्जा करे तो करने देंगे सपा, बसपा, कांग्रेस की जो निजी प्रॉपर्टी है? ये पता नहीं क्या मुसलमानों को समझाते हैं। अब चौथी चीज आप देखिए, इसमें जो संशोधन हुआ है, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। पिछले नियमावली में, अब नए नियमावली में है, वक्फ बोर्ड में 2 महिला, अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। अब कौन सी बुरी बात है? ये सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग मुसलमानों को नफरत सिखाते हैं और जो मजबूत मुसलमान है वो कमजोर मुसलमानों का हक लूट रहे हैं। उसमें हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, जितने लोग विरोध कर रहे हैं, अगर ये वास्तव में मर्द हैं, जरा से भी इंसानियत है, अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, ये खाली बता दे कितने गरीब मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की जमीनों का लाभ इन्होंने दिया है। ये गिनती बता दे खाली, तो हम मान लेंगे इनकी विरोध का। ये हमेशा वो बेचते हैं उसको जो माल देता है, पैसा देता है, और वो उसी को बेच करके उसकी संपत्ति का वो लाभ लेता है और दोनों लाभ लेते हैं। इसी नाते मजबूत, एक भी गरीब मुसलमान कोई इस पे बोल नहीं रहा है, खाली वही लोग बोल रहे हैं। अब बोलवा कौन रहा है? सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग। यही है जो आज वक्फ बोर्ड बिल पेश हो रहा है, यही संशोधन है। लेकिन मुस्लिम संगठन है या है, उसमें मस्जिदें बनी हुई हैं, 5% वक्फ की जमीन पर सरकार का अधिकार है, और जो 90% वक्फ की जमीन है जिसपे मस्जिदें बनी है, उस पर भी सरकार इख्तियार कर लेगी, जहां पे कागज पूरे नहीं है, और उसके बाद सरकार हमें मस्जिदों को खत्म कर। आपने कागज क्यों नहीं बनवाया?
आपने अगर जमीन रजिस्ट्री ली या आपने किसी से लिया तो कागज क्यों नहीं बनवाया? ये हमारी गलती है? सारी प्रॉपर्टी जिसकी है वो अपने कागज पत्तर दुरुस्त रखता है। ये देखिए, ये सिर्फ राजनीति, सपा बसपा कांग्रेस के चाहने वाले लोग, ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड में नियमावली में संशोधन के 3 बार संशोधन हुए हैं इसके पहले, तो वही लोग बनाए कांग्रेस कानून ने, तो उसमें जो कमियां हैं समय समय पर उसमें सुधार लाया जाता है। तो इसमें सुधार लाया जा रहा है। तो ये विरोध करने वाले लोग, हम तो कह रहे हैं कि जो जितने लोग विरोध कर रहे हैं, जितने मौलाना मौलवी अपने को तोप बनते हैं, उनसे हम पूछ रहा हूं कि आप एक गरीब का नाम बता दो जिसको कि वक्फ बोर्ड की जमीन का लाभ किसी गरीब को दिए हो, किसी महिला को दिए हो, किसी नॉन मुसलमान सिख ईसाई जैन फारसी को दिए हो, एक बताओ तो। सरकार तो चाहती कि जो उसमें वक्फ बोर्ड की नियमावली में अल्पसंख्यक में जो लोग आते सबको मिले। ये लोग खाली वोट के लिए विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव का इस पे कहना है कि वक्फ सरकार जो है हर चीज में हस्तक्षेप करना चाहती है। मुसलमानों का वो निजी मामला है, वो खुद वक्फ करते हैं संपत्ति, उस पर भी अपना इख्तियार चाहती है सरकार। 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब इसके पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो खाली यादव बिरादरी के थे कि 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री थे? देश संविधान से चल रहा है ना, कानून का राज है। तो कानून के दायरे में 25 करोड़ आबादी को खुशहाली में लाने के लिए जो छूट गए हैं, जो सिख जैन फारसी महिलाएं छूट गई हैं, जो गरीब मुसलमान छूट गया, उसको हक दिलाने के लिए अगर कानून बन रहा था, आपको बुरा लग रहा है? ये लोग वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि गरीबों का उत्थान हो। जैसे 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलता है ना, पिछड़ों में भी मुसलमान है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं है। हम आपके माध्यम से अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ 5 साल में आपने पिछड़े मुसलमानों को कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना एसडीएम बनाया, कानूनगो बनाया? 86 में 56 तो अकेले यादवों को बना दिया। तब नहीं दिखाई दिया कि मुसलमान पिछड़ी में मुसलमान भी आता है, भर भी आता है, चौहान बिंद के वोट मल्लाह भी आता है, आराकर्क बंसी बंजारा बहलिया कंगार भी आता है। तब तो नहीं दिखाई दिया। आज बतिया रहे हो, सत्ता में थे तो पूरे प्रदेश के मालिक आप थे, मुख्यमंत्री थे, एक जाति के मुख्यमंत्री नहीं थे। यही दुर्गति का कारण है। ये लोग जो बोल रहे हैं, हम तो आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, ये बता दें कि 27% आरक्षण में पुलिस में भर्ती किया, दरोगा बनाया, सीओ बनाया, एसडीएम बनाया। कितने पिछड़े मुसलमानों के हितैषी बनते हो, कितना दिया है बता दो। यहां तो सरकार अभी 78 साल आजादी के बाद का रिकॉर्ड टूट गया। कांग्रेस की सरकार, बसपा सपा की सरकारों में कुछ नहीं, जो नहीं हो पाया वो काम एनडीए की सरकार ने 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए। अब इन लोगों को बुरा लग रहा है कि ये कहीं कल वीडियो बनेगा, कहीं एसडीएम बनेगा, कहीं डीएम बनेगा, तो ये तो शांति का संदेश देगा जो मोहम्मद साहब ने दिया है। तो ये तो जाएगा तो कानून की बात करेगा, तो हम नफरत की बात करेंगे तो ये लठियाएगा। इस नाते चिंता बढ़ी और कोई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वही इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने हालांकि कहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी इसमें साथ नहीं देंगे। आप किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए सब लोग, देखिए 2 तरह से बात होती है। एक तो साथ में खड़े होकर के समर्थन करना, एक सदन में न आना, ये भी तो समर्थन है। सदन में तो गिनती जितने लोग रहेंगे उतने की गिनती होगी ना, तो बिल पास हो जाएगा। तो एक होता है कि सट के समर्थन देता है या कोई हट के समर्थन देता है। ये बात आप बहुत समय से कहते चले हैं। हम तो पहले से कहते हैं, जैसे अखिलेश जी पर हम लोग सट करके एनडीए में हैं, वो हट करके एनडीए में है। अब देखिएगा उन्हीं के सांसद पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये तो हमको डर लग रहा है।